नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। ठीक सर, दिल्ली में घमासान है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और जैसे जैसे चुनावी आहट नजदीक आ रही है वैसे वैसे घमासान और तेज होते जा रहा है। अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की, परिवर्तन रैली नाम से दिया गया, और उसमें उन्होंने जमकर आपकी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बल्कि आप दा सरकार इसे करार दे दिया और तमाम बातें की, विकास की बातें हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। सर, इसे किस रूप में आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो भी वर्तमान सरकार है उसकी योजनाएं जारी रहेंगी, तो इसका क्या मतलब होता है और इसका आकलन कैसे किया जाए? अमित, ये जो अब चुनाव जो है सो रंग रूप ले रहा है चुनाव का कैंपेन। और प्रधानमंत्री जी ने 2 रैलियां लगातार की हैं और वो विकास पर फोकस किया उन्होंने। लेकिन विकास जी के साथ साथ उन्होंने कल्याण, वेलफेयर पे भी उन्होंने निगाह रखी है। अब देखिए, किसी भी सरकार में, किसी भी गवर्नेंस में विकास और कल्याण को साथ लेकर के चलना बड़ा जरूरी होता है। आप सिर्फ कल्याण की बात करेंगे तो फिर विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम तो जो टैक्स का पैसा है वही है, जो आप सिटीजन से टैक्स लेते हैं वही पैसा है, वही पैसा आएगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें जो हमारे यहाँ फाइनेंशियली वीक सेक्शन है उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। लेकिन उस हैंड होल्डिंग करने के चक्कर में हम जो है सो ऐसा ना हो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। अभी जो दिल्ली की जो सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसने विकास के एजेंडे को पहले बिजली, सड़क, पानी का एजेंडा चलता था कि हम बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे। अब इसने इसको आगे कर दिया, ये बिजली, सड़क, पानी 3। तो बात तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन कितना कारगर साबित हुआ ये तो लोग बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि लोगों को जो अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की 200 यूनिट उनको दिल्ली में फ्री मिली है 10 साल। पानी भी उनको 20,000 लीटर पानी दिल्ली में फ्री मिला है। ये तो कोई ये नहीं है। अब पानी गंदा है, पानी पीने लायक नहीं है, पानी ये है, वो एक अलग बात है। बिजली की सप्लाई में काफी ब्रेकडाउन्स की बात है, काफी चीजें न जाने, वो भी एक अलग बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको बिजली का बिल 2,000 यूनिट तक आपके लिए माफ है और 20,000 लीटर पानी महीने, ये तो फैक्ट है। और इसके पीछे जो मैंने पीछे भी कार्यक्रमों में जो एक बात कही थी, आपके साथ टीवी शोज में जो बात किया था, यूट्यूब शोज में, कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वोटर प्रोफाइल को बखूबी पहचानते हैं और दिल्ली में 60% वोटर ऐसे परिवारों से आता है जिसकी पारिवारिक आमदनी 50,000 रुपए से ऊपर नहीं है। और 50,000 रुपए भी वो जो ऊपर का तबका है उसका है, नीचे में तो 10,000, 15,000, 20,000। तो ऐसे परिवार जो झुग्गी में रह रहे हैं उनको भी बिजली का कनेक्शन है, उनको भी पानी का सप्लाई है, सब कुछ है। या जो LIGs में रह रहे हैं उनको भी। तो उनके अगर कोई इस तरह की सब्सिडी आती है, बिजली और पानी की कोई सब्सिडी आती है, महीने में 2,000 रुपए, 2,500 रुपए की सब्सिडी बनती है, जो भी बनती है, तो लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत प्ले करता है कि चलो इस महंगाई के जमाने में, इस बेरोजगारी के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में, बेरोजगारी के जमाने में एक आदमी तो है जो हमें फ्री में ये चीजें प्रदान कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या बाकी स्टेट्स में नहीं चलती, या दिल्ली में ये वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलती थी, ऐसी बात भी नहीं है। दिल्ली में भी ये वेलफेयर स्कीम्स, ये मोहल्ला क्लिनिक पहले डिस्पेंसरीज कहलाती थी, उसको उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज थी उन्हीं को मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट किया
और उसके नंबर में कोई बहुत इंक्रीज नहीं। जो सरकारी अस्पताल मतलब 1993 से 2013 के बीच में जो 30 साल में बने, उनको एक भी अस्पताल 2013 से 2024 के बीच में नहीं बना। कुछ अस्पतालों में बेड ऐड किए गए। तो आप तो वहां सरकारी अस्पताल में भी तो फ्री इलाज होता है, ये कौन सा नया फ्री इलाज करा रहे हैं, वो फ्री इलाज होता ही है। तो लेकिन वो, और ये जो, लेकिन वो डेवलपमेंट में आता है, वो वेलफेयर स्कीम डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आप चूंकि सब्सिडाइज जो कर रहे हैं, जो आप पैसा बांट रहे हैं, तो आपके पास डेवलपमेंट का पैसा नहीं। अब जैसे जो पावर का जो आप सब्सिडी देते हैं, अब पावर का ऐसा थोड़ी है। जब आपने कहा था, जब आप सरकार में आए थे, तो आप ये कहते थे कि बीएसईएस एनडीपीएल जो दो पावर सप्लाई कंपनी है वो चोरी चकारी करती हैं, इसीलिए आपको पावर महंगा मिलता है, हम आकर के चोरी चकारी बंद कर देंगे। वो तो आपने किया नहीं चोरी चकारी बंद। आपने उनके लिए और आसान कर दिया कि वो अब कस्टमर के पास पैसा नहीं लेकर के सीधे सरकार से उनको पैसा मिल जाता है, और साल में उनको 3,250 करोड़ रुपया का सब्सिडी मिलता है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रिकवरी, बिल बिल और रिकवरी में बहुत मशक्कत करनी पड़ती, वो तो उनको पैसे बिना किसी मशक्कत का मिल जाता है। तो सरकार ने कोई पावर के चार्जेस कम नहीं किए, सरकार ने कोई ये प्राइवेट सरकार ने बस अपने खजाने से पैसा निकाल करके जो है सो इन प्राइवेट कंपनीज को दे दी। लेकिन जनता को क्या है कि सरकार का पैसा है या कहाँ का पैसा है या कैसे, जनता को तो सब्सिडी मिल गई। और जो एक जनता जो सर्वाइवल के लिए दिल्ली में प्रयास के जद्दोजहद में लगी हुई है, उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। आज के तारीख में जो फ्रीबी का जो बिल है दिल्ली में, फ्रीबी का बिल करीब करीब 6,328 करोड़ का फ्रीबी का बिल है दिल्ली में। और टोटल जो सब्सिडी बिल है वो करीब करीब, मतलब आप लगा लो कि वो 15%, 7600 करोड़ दिल्ली का बजट है, 7600 दिल्ली का बजट है, और उसमें सब्सिडी का बिल जो है सो वो करीब करीब 15% सब्सिडी का बिल। और इसमें अगर हम महिला मुख्यमंत्री महिला योजना, जिसके लिए अभी पूरा तमाशा हुआ, उसको हम ऐड कर दें तो 4,560 करोड़ रुपए ये और ऐड हो जाएंगे। तो यानी हमारा सब्सिडी का जो, फ्रीबी का, सब्सिडी का, रेवड़ी का जो खर्चा जो सरकार कर रही है, वो करीब करीब 20%, वो 20% ऑफ द बजट उसमें चला जाएगा। यानी अगर हमारा 7600 करोड़ का बजट है, तो हम जो है सो करीब आप लगा लीजिए कि 1400-1500 करोड़ रुपया जो है सो इसमें हम निकाल देंगे। तो अब इसका क्या हालत होगा? इसका हालत ये होगा कि आपके फाइनेंशियल डेफिसिट आएगा। फाइनेंशियल डेफिसिट कैसे आएगा? आप लोगों को सैलरी नहीं पे कर पाएंगे, लोगों को आप टाइम पे लोन नहीं दे पाएंगे। और ये फैक्ट है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के टोटल ग्रांट पे चलते हैं, उन दिल्ली कॉलेज से फुल्ली फंडेड कॉलेज है, उसमें दिक्कत है, उसमें ये सैलरी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ग्रांट सरकार से जाना है, फंडिंग सरकार से जानी है, ये 6-6 महीना वहां सैलरी डिलेड रहती है, काली दिवाली मनती है, दिवाली में भी पैसा नहीं आता है दिवाली के बाद। तो ये एक स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति, और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये स्थिति बनी हुई है, जहां पर कि सैलरी टाइम पर नहीं आ रहा है, अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट का काम तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे डीटीसी में आपने महिलाओं के लिए अलाउ तो कर दिया, फ्री सीटें अलाउ तो कर दी डीटीसी में अपने महिलाओं के लिए, लेकिन बसें ही नहीं ऐड कर पाए आप। पिछले 10 साल में आपने एक बस नहीं ऐड किया डीटीसी के फ्लीट में। आपने अभी जो 1950 कोई बसें आई हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि इलेक्ट्रिक बसेस, वो आपने ऐड किया उसके अंदर, वो आपकी बसें तो है नहीं। तो
ये है कि आप अपने जो आपका जो वो एक फ्रीबी बेस्ड योजना जो है जो आप कर रहे हैं, उसमें आपका स्टेट का फाइनेंसेस बिल्कुल डगमगा गया। और किसी भी बाकी स्टेट्स में भी जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं वो इस तरह से नहीं चलती कि वहां की स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। इसी संदर्भ में बीजेपी के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि भाई आप जो है सो इसकी कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। आज डीटीसी की फ्लीट जो है सो 50% से कम पर काम कर रही है। मेट्रो की जो प्रोजेक्टेड राइडरशिप थी 2025 के लिए, उससे 50% मेट्रो की राइडरशिप है। और बसों का सड़कों का बुरा हाल है, फ्लाईओवर डिलेड है, सब कुछ। तो ये इसी को लेकर के मुद्दा उठाया गया था कि डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हो रहा। वो इस कारण से नहीं हो रहा है कि सरकार जो है सो पैसे रेवड़ी बांट रही है। अब इसको अरविंद केजरीवाल जी ने भजाना शुरू कर दिया और सरकार ने इसी बीच में एक वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक वो भी टिकटैक आया कि भाई ये जो बूथ लगा करके जो ये रजिस्ट्रेशन करना महिलाओं का शुरू कर दिया था कि ये किसके आदेश से हो रहा है। सरकार ने तो कोई आदेश नहीं दिया, इस पर तो कोई सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है। तो उस पर धरपकड़ हुई, फिर वो बंद हो गया। तो लोगों के बीच में उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने तो तुम्हें इतने साल फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, हमने तुम्हें जो है सो लेकिन अब हमारे हाथ बंध गए हैं। अब तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें हम जो बीजेपी की सरकार आएगी या कोई और पार्टी की सरकार आएगी, वो तुमसे सारे जो तुम्हें ये मिल रही है वेलफेयर स्कीम्स, उनको बंद कर देगी। ये फियर साइकोसिस पर उन्होंने खेलना शुरू किया। और नेचुरली, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस शहर के अंदर लोगों का जो 60% ऑफ वोटर प्रोफाइल ऐसे परिवारों से आता है जिसकी आमदनी, मासिक आमदनी 50,000 रुपये से नीचे है, बहुत ही नीचे, वहां पर अगर ये सब्सिडीज को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी तो लोग के अंदर एक डर तो आ ही जाएगा। और लोगों ने, और खास करके जो एक्शंस हुए पीछे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एक्शंस हुए, उसको लेकर के, उसको दिखा करके अरविंद केजरीवाल ने डर तो पैदा कर ही दिया लोगों के बीच में। तो मेरे ख्याल से इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल बेंच पर कल एक मंच से, जहां पर वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे थे, जहां पर अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि आप मेट्रो लाइन तो मैंने बना दी, लेकिन मेट्रो के बाहर निकलो तो आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, आपको ट्रैफिक के जाम मिलेंगी, आपको कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, आपको टैक्सी वाला नहीं मिलेगा, आपको बसें नहीं मिलेंगी। सारी बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम वेलफेयर की स्कीम्स को जारी रखेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वेलफेयर की स्कीम्स के नाम पर अरविंद केजरीवाल वो एक डर पैदा करके आज जो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल का है, उसको ओवरकम करने के लिए इस फेयर साइकोसिस पे वो काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उसी को काउंटर करने की कोशिश की है, ये कह करके कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कोई भी वेलफेयर स्कीम को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। लोगों को आश्वस्त किया है कि हम डेवलपमेंट का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम वेलफेयर स्कीम्स को भी जारी रखेंगे। जी, लेकिन सर, जैसा आपने पिछले 10 सालों में एक चीज तो हम कहेंगे कि आपकी सरकार ने ये स्टैब्लिश किया कि ये जो फ्रीबीज के वादे वो करती है वो उसे पूरा करती है। और अगर एक आम आदमी के तौर पर हम देखें, जैसे ऐसे कई लोग मेरे परिचित हैं। एक परिवार का किस्सा आपको सुनाऊं तो वो उनकी बेटी ने यहाँ दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वो लोग बाकायदा फरीदाबाद से यहाँ शिफ्ट हो गए दिल्ली में, इस कारण से कि दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं का टिकट फ्री है और एक बड़ा जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस था उनका, वो बचा। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे ऑफिस में कई महिलाएं ऐसी हैं जो मेट्रो छोड़ करके डीटीसी बसों से इसलिए आती हैं और चलती हैं क्योंकि डीटीसी बसों में महिलाओं का ट्रैवलिंग एक्सपेंस फ्री है। तो उनको लगता है कि ये जो एक पार्ट है वो हमारी सैलरी का बच रहा है या कहें कि एड ऑन हो रहा है। तो आम आदमी को सर, खासकर आपने कहा भी इससे पहले कि जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, उसे लगता है कि ये सारे राजनेता जो है वो तो लूट खसोट पर लगे ही हुए हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो अगर हमें हमारे हिस्से का छोटा सा ही अमाउंट अगर मिलता है, हमें उसका फायदा होता है, तो जाहिर सी बात है वो उस ओर जाते हैं। और आपने जिस तरह से वोटिंग शेयर गेन किया है पिछले 10 सालों में,
लगातार 2 बार उसकी सरकार रही है। 2015 में 54%, फिर 20 में 52% वोट उसको मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पीएम मोदी जी का ये आश्वासन आपको काउंटर कर पाएगा वाकई में? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 15-20 दिन में आम आदमी पार्टी ने यह माहौल तो क्रिएट कर ही दिया, और कहीं ना कहीं से वो जब देख रहे थे कि बाकी इश्यूज पे वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उन्होंने इस इश्यू को पकड़ करके उन्होंने अंदर खाने तो काफी मेहनत की। और जो उन्होंने कहा कि हम इतने हजार मतलब मीटिंग्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों घर घर डोर टू डोर, और ये कैंपेन उन्होंने चलाया। और जैसे और जो उनकी जो कैंपेन एजेंसी जिनके साथ काम कर रही है, आईपैक जो काम कर रही है, इन सब लोगों ने मिलकर के इस कैंपेन को एक सबटेरेनियन, मतलब कि जो कहते हैं ना सबटेरेनियन, मतलब कि जो अंदर खाने, एक उन्होंने काफी इस बात को फैलाया कि भाई ठीक है, तुम सरकार ले आओ, डेवलपमेंट करा लो शहर का, लेकिन तुम्हें जो बिजली मिल रही है फ्री, तुम्हें जो पानी मिल रहा है फ्री, वो बंद हो जाएगा। तुम्हें जो बस में औरतों के लिए फेयर है वो बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर के एक जो ये जो मेरे कुछ दोस्त लोग जो सफॉलजी वगैरह में है और सर्वे वगैरह में है, वो कहते भी हैं कि जो वो एक ग्राउंड लूज कर रहा था अरविंद केजरीवाल, जो जो उनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम दिख रही थी, तो वो उस वोटिंग परसेंटेज को वो थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों का चुनाव नजदीक आया, लोगों के जहन में ये बात आई कि भाई ये बिजली की सब्सिडी चली जाएगी और पानी की सब्सिडी चली जाएगी और बसों में फ्री यात्रा चली जाएगी, तो ये जो तबका जो, और जो मैं बार बार एक फिगर जो बोल रहा हूँ जिसको आप नोट भी करें, कि 60% का दिल्ली में जो वोटर प्रोफाइल जो है 60%, वो वोटर प्रोफाइल ऐसा है जिसकी पारिवारिक आमदनी 50,000 रुपए महीने से कम है। तो ऐसे परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि ये जो सब्सिडी जो मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के की जो टीम है, और उनकी तो बहुत अच्छी इलेक्टोरल टीम है, मजबूत टीम है, उसने कहीं ना कहीं उनको ये बात समझाया होगा, बताया होगा कि सर डेवलपमेंट की बात तो अपनी जगह पर ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो लोगों के मन में जो ये बात, और जो 20% वोट 52% लोकसभा में मोदी जी को मिलता है, और वो 20% खिसक करके चला जाता है अरविंद केजरीवाल के पास विधानसभा चुनाव में। तो इसको अगर रोकना है तो इनको आपको एश्योर करना पड़ेगा कि ये चीजें हम नहीं खत्म करेंगे, इन चीजों को हम जारी रखेंगे और इन चीजों को और बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि इनकी काफी सारी स्कीम्स फेलियर भी रही, जैसे कि वो जो मौलवियों को तनख्वाह नहीं मिली, अब इन्होंने पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, मौलवियों को तो तनख्वाह दे नहीं पाए। तो इस तरह से इनकी काफी स्कीम्स फेल भी रही हैं, लेकिन इनकी 2 स्कीम तो बहुत सक्सेसफुल है, 2 या 3 स्कीम तो पब्लिक डोमेन में बहुत ही सक्सेसफुल है। एक तो इनकी स्कीम ये जो बिजली वाली है, पानी वाली है, पानी वाले में लेके थोड़े से लोग रुष्ट हैं कि भाई ये जो है सो गंदी पानी आती है, पानी यूज करने लगे होता है, हमें बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। और तीसरा ये बस में महिलाओं का जो फ्री यात्रा, ये तीनों स्कीम को लेकर के तो लोगों के बीच में एक ही है। देखिए, स्कूल हमने बनाए या हमने, वो बहुत कुछ मैटर नहीं करता है। स्कूल में आज कोई भी आदमी अगर कोई पैसा देने की स्थिति में है, कुछ खर्च करने की स्थिति में है, तो वो अपने बच्चे को आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में, स्कूल बनाए नहीं बनाए उसमें ना जाते हुए, जो अगर आप एनरोलमेंट का रेट देखेंगे स्कूल के अंदर तो बहुत ही गिर गया, बहुत कम, क्योंकि पढ़ाई का स्तर गिर गया है, टीचर्स की बहाली नहीं हो पाई, टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, प्रिंसिपल्स के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल्स के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो इनरोलमेंट तो इन स्कूल्स में नहीं है, लेकिन बोलने के लिए अच्छा है कि हम एजुकेशन, हमारा मॉडल ऑफ एजुकेशन, लेकिन फैक्ट ये है वो मॉडल ऑफ एजुकेशन और मॉडल ऑफ हेल्थ वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये जो मेन जो ये 3 फैक्टर्स जो हैं, एक तो बिजली की सब्सिडी, पानी का सब्सिडी और फ्री ट्रैवल, एंड टू एन एक्सटेंट डिस्पेंसरीज तो थी पहले से, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आज मोहल्ला क्लिनिक इसको प्रोजेक्ट किया है कि भाई एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठ के तुम्हें आला लगा के देख देता है, तो वो दिखवाने का अगर तुम कम से कम पैसा, अगर आप एक वो झोला डॉक्टर को भी दिखाएंगे आप, अगर आप झुग्गी झोपड़ी के, तो 150-200 रुपए तो वो ले ही लेगा आपसे। यहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर आपको देख करके ये दे रहा है। ये तो स्कीम इनकी सक्सेसफुल रही है। सक्सेसफुल इन दिस सेंस, मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल हेल्थ की बात नहीं करता, डेवलपमेंट इंडेक्सेस की बात नहीं करता,
एज एन इलेक्टरल डिवाइस वो बहुत ही सक्सेसफुल डिवाइस रही है। और लोगों को वो जो इमीडिएट बेनिफिट मिलता है लोग को वो याद आता है। लोग को ये याद तो आएगा नहीं कि कोरोना जब वायरस जब फैला और जिस समय दिल्ली में लॉकडाउन हुए क्या स्थिति पड़ी, किस तरह से लोग बिल्कुल ही सड़क पे आ गए, मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये नहीं, ये तो लोगों को याद होगा नहीं। लोगों को याद क्या रहेगा, इमीडिएट बेनिफिट, चलो वो तो हो गया। इमीडिएट बेनिफिट क्या है भाई, ये बिजली के हमारी सब्सिडी जारी रहे, बस में फ्री यात्रा जारी रहे, इसी पर सोच करके वो लड़े। जी, सभी चुनाव में ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं सर। और जो हम ये सुनते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर ये खबरें आती हैं, रिपोर्टिंग के दौरान मैंने पाया भी कि इसमें सच्चाई भी होती है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन, उसके एक दिन पहले उम्मीदवार जो हैं वो पैसे बांटते हैं लोगों के बीच, और पैसे कहीं बांटते 100 हैं, कहीं शराब बांटते 500 हैं, पैसे शराब बांटते हैं, बांटते हैं जी। शराब बांटते हैं। जी, और वो वोटिंग से ठीक पहले, एक दिन 2 दिन पहले बांटे जाते हैं। चुनाव प्रचार, जो मेरा अनुभव रहा है रिपोर्टिंग का, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वोटिंग के बीच में जो समय होता है उसी में ये गुपचुप तरीके से उम्मीदवार ये काम करते हैं। तो अमित यही और सोचो ना कि जब आप एक शाम पैसा दे करके आप वोट खरीद सकते हो, तो आप तो पूरे 5 साल जब सब्सिडी दोगे तो वोट तो आप पूरा थोक में खरीद लोगे ना। वही काम कर रहे जी हैं अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल। और मेरे ख्याल जी से बिल्कुल। लोगों की इस मानसिकता को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया है, और प्रधानमंत्री की गारंटी है कि इन वेलफेयर स्कीम्स को बंद नहीं किया जाए। जी, और इसीलिए लगता है कि अभी आपने वो 2100 रुपए देने वाली बात भी जो भी महिलाओं को कही है, आने वाले चुनाव में आप मान रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर साबित होगी चुनाव में, जिससे काउंटर करना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस को। कांग्रेस ने भी मेरे उसी ख्याल इसी मेरे तर्ज पे ख्याल अपनी बात मेरे कही ख्याल है। से अभी जो मैनिफेस्टोज आएंगे, कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टोज जो आएंगे, उसके जी अंदर ये वेलफेयर स्कीम्स होंगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अलग नाम से, किसी अलग तरीके से ये वेलफेयर स्कीम्स होंगी। प्लस उसमें ये एड ऑन ये करेंगे कि हम इस वेलफेयर कल्याण के साथ साथ हम विकास का कार्य भी कैसे करें। ये मैनिफेस्टोज जो आएंगे इससे पक्का होगा, आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। ये और एक दूसरे नेसेसरी राज्यों, ईवल है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह सब गौण हो जाती हैं, आपको साथ लोगों का वोट चाहिए। ये डेमोक्रेसी की एक डेमोक्रेसी का एक एक कुत्सित रूप है कि अगर आपको लोगों का वोट चाहिए तो वो वोट खरीदने की प्रथा चल गई है, और वो वोट आपको जी खरीदना पड़ेगा। आप वोट पहले जी लोग दारू से खरीदते थे, पैसा दे खरीदते थे, तो इन्होंने तो सरकारी पैसे से ही खरीद लिया वोट को। केजरीवाल इस जी, मैं मामले वही में को इनको इनोवेशन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और अब तो आप देखिए झारखंड में अभी जो आपने चुनाव विश्लेषण किया उसमें आपने ये कहा भी था कि झारखंड में जो मैया योजना हेमंत सोरेन ने चलाई, वो एक बड़ा फैक्टर रहा हेमंत सोरेन को वापस सरकार में लाने का। इसी तरह महाराष्ट्र में भी आपने देखा आपने। तो ये जैसे अभी आप कह भी रहे कि एक नेसेसरी एविल है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी हो रहा है अब हमारे लिए, अदरवाइज तो ये चीजें और फिर बढ़ती ही जाएंगी। जी, तो लेकिन मैंने कहा ना, दिल्ली का जो वोटर प्रोफाइल जो है, वो वोटर प्रोफाइल ऐसा है दिल्ली का कि 60% वोटर यहाँ का जो है वो 50,000 के पारिवारिक आमदनी के नीचे वाला है। तो वो थोड़ी जी एड्रेस बिल्कुल। करेगा, तो वो तो कहेगा हमें बेनिफिट मिल जाए। इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। जी, और यही इनोवेशन शायद उन्होंने किया है, इसी साइकोलॉजी को पकड़ा है, और इसी पे पिछले 10 सालों से उनकी सरकार लगातार बन रही है। पहली बार भी जी जब सरकार बनी थी तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये पाया गया था कि जो मुफ्त पानी उन्होंने दिया झुग्गी झोपड़ी खासकर वहां के लोगों को, जो उन्हें खरीदना पड़ता था, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बाद में समझ में आया लोगों को। तो अब वाकई अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री खुद ये आश्वासन दे रहे हैं कि दिल्ली में जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, और कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी ही बात आ रही है। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि घमासान मचा हुआ है। अब देखते हैं कि इस दिल्ली के चुनावी कुरुक्षेत्र में अपने अपने ब्रह्मास्त्र, अपने अपने हथियार लेकर के सभी योद्धा उतरे हुए हैं, और किसका अभी निशाना देखिए, कहाँ लगता अभी है। अभी 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 सर्दियों का मौसम है, दिल्ली में गजक और रेवड़ियां बहुत बढ़ रही हैं। तो किसकी रेवड़ी किस क्वालिटी की, किस वैरायटी की है, ये देखने को मिलेगा हमको आगे चल के। जी बिल्कुल। और किसकी रेवड़ी ली जाती है और किसकी रेवड़ी छोटी हाँ, छोड़ी किसकी रेवड़ी जाती है। बाजार में बिक जाती है ये भी देखना है। जी, ये चुनाव के दौरान ये देखने को मिलेगा, और जब नतीजे आएंगे तो ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी है।
जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज इतना ही, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें आपकी कैसा प्रोग्राम लग रहा है, और किन और मुद्दों पर आप बातचीत सुनना चाहते हैं। हम जरूर उन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आज आपने एक ऐसे विषय को छुआ है जो शायद जिसे जिसे समझा जाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं वाकई विकास की राह पर हम अपने देश को आगे बढ़ाएं तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।